हेलो एवरीवन। सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स याद रखने बहुत ज़रूरी होते हैं और हमें इन सब को इसी सीक्वेंस में याद रखना होता है जिसमें ये दिए गए हैं। तो आज मैं आपको इसे याद रखने की एक टेक्निक बताऊंगी या एक स्टोरी के थ्रू मैं इसको आपको याद रखना सिखा लूँगी। तो ये स्टोरी है देव बाबू की। देव बाबू जो कि बहुत ही गरीब इंसान है, पॉवर्टी में जी रहे हैं। ज़िंदगी का पहला और एक लौता मकसद है कि भाई गरीबी से बाहर निकलना है, पॉवर्टी नहीं चाहिए। तो पहला गोल है नो पॉवर्टी। अब जब गरीबी हट गई तो अब इनको भूख की चिंता नहीं होती, अब इनको खाना मिल जाता है। तो अब हंगर भी चला गया, जो भूखमरी थी वो भी चली गई। तो सेकंड गोल है ज़ीरो हंगर। अब जब खाना मिल रहा है बढ़िया से तो क्या होता है, इंसान की हेल्थ अच्छी होगी ना। तो अब देव बाबू की है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। तो तीसरा डेवलपमेंट गोल है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। अब जब खाना पीना बढ़िया मिल रहा है तो देव बाबू ने सोचा कि भाई पढ़ लिख ले, सरवाइव कैसे कर पाएंगे, नहीं तो आगे काम तो चाहिए और बिना पढ़े लिखे इंसान को कैसे काम मिल जाएगा। तो देव बाबू ने क्वालिटी एजुकेशन ली। ठीक है, ऐसी वैसी एजुकेशन नहीं ली, क्वालिटी एजुकेशन ली। अब जब क्वालिटी एजुकेशन लेके देव बाबू आते हैं तो अभी जेंडर के बेसिस पे भेदभाव नहीं करते हैं, अब ये जेंडर इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं। तो हमारा पांचवा गोल है जेंडर इक्वालिटी। अब जेंडर इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन है। अब ये अपने गांव जाते हैं वापस, वहाँ जाके देखते हैं कि भाई लोग तो वही गंदा पानी पी रहे हैं, कोई साफ़ सफाई नहीं है। मैं तो इतना आगे बढ़ गया, मेरे गांव वाले वहीं के वहीं रह गए। तो फिर इनका गोल बन जाता है क्लीन वाटर और सैनिटेशन को इंश्योर करना। तो छठा हमारा डेवलपमेंट गोल है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अब जब क्लीन वाटर पिएंगे लोग तो एनर्जी आएगी ना, तो क्लीन वाटर से क्लीन एनर्जी। तो सातवां डेवलपमेंट गोल है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अब जब क्लीन एनर्जी है तो एनर्जेटिक लोग क्या करते हैं, एनर्जेटिक लोग बढ़िया काम करते हैं, है ना, बढ़िया काम करते हैं और बढ़िया ग्रोथ भी मिलती है, तरक्की मिलती है। तो हमारा आठवां डेवलपमेंट गोल है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब भाई जब ग्रोथ होती है तो क्या नज़र आता है हमें, इंडस्ट्रीज नज़र आती हैं, इनोवेशन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें नज़र आता है। तो हमारा नौवां गोल है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो देव बाबू ने कितना कुछ कर दिया अभी। अब जब इतना कुछ हो रहा है, इतना डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं देव बाबू जी, इंडस्ट्री हो गई, काम लोग बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया पानी है, क्लीन एनर्जी है, एजुकेशन है, तो सोसाइटी में क्या हुआ, इनइक्वालिटीज़ रिड्यूस हो गई। पहले देव बाबू के गांव वाले बड़े गरीब लोग थे, गंदा पानी पीते थे, है ना, इंडस्ट्री वगैरह कुछ थी नहीं वहाँ पे, कोई इकोनॉमिक ग्रोथ उस एरिया में नहीं होती थी, अब होने लगी है। तो अब जो बाकी कोठी बंगले वाले लोग हैं और ये जो देव बाबू के गांव वाले, इनमें इनइक्वालिटीज़ जो है वो कम हो गई हैं। तो हमारा 10वां गोल है रिड्यूस इनइक्वालिटीज़। ठीक है, इनइक्वालिटीज़ रिड्यूस हो गई हैं। अब जब इतना हो गया है तो ये जो गांव था ये सिटी में तब्दील हो गया है। ये कैसी सिटी बनी है, ये सस्टेनेबल सिटी बनी है, क्योंकि देव बाबू ने इसको सस्टेनेबल प्रिंसिपल्स हैं उनसे बनाया है, उनके साथ इसको बनाया है। तो हमारा 11वां गोल है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। अब भाई सस्टेनेबल सिटी बन गई है, सस्टेनेबल कम्युनिटी बन गई है, तो फिर इन लोगों का क्या जिम्मेदारी बनती है, कैसे आप सस्टेनेबल सिटी और सस्टेनेबल कम्युनिटी बने रहोगे, जब आप रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन और रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन करोगे। सस्टेनेबल का मतलब पता है ना हमें, कि भाई उतना ही खाना है जितनी हमारी ज़रूरत है, ऐसे बर्बाद नहीं करना है। अब बड़ी मुश्किल से देव बाबू ने यहाँ तक पहुँचाया है, तो ऐसे थोड़ी बर्बाद करेंगे, संभाल के रखना है ना आगे वाली जनरेशन के लिए भी। तो कैसे संभाल के रखेंगे, जब रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन करेंगे और रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन करेंगे, उतना ही उगाएंगे जितना हमें चाहिए। तो हमारा 12वां गोल है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन। भाई रिस्पॉन्सिबल हो गए ये लोग, तो अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके तरफ है, क्लाइमेट की तरफ भी तो होती है।
भाई कमा रहे हो, खा रहे हो, इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश कर रहे हो, हैं सस्टेनेबल सिटीज़ बना रहे हो, लेकिन क्लाइमेट पे भी तो ध्यान दोगे। तो अब इनका गोल है क्लाइमेट एक्शन, ये 13th हमारा गोल है। कैसे आप जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको टैकल करोगे, कहाँ पे करोगे? तो पानी के अंदर और ज़मीन पे। तो लाइफ बेलो वाटर एंड लाइफ ऑन लैंड, दोनों जगहों पे ध्यान देंगे। अब जब देव बाबू और उनके गांव वालों ने इतना कुछ कर दिया है तो क्या होगा, है ना। क्लाइमेट पे भी आप ध्यान दे रहे हो, बेलो वाटर ऑन लैंड, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ आपने रिड्यूस कर दी, इनोवेशन आप लेके आए हो, सब कुछ इतना अच्छा अच्छा चल रहा है। जब अच्छा अच्छा होता है तो क्या लगता है, बड़ी शांति सी लगती है ना, सुकून। तो हमारा 16वां जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। अब ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन तो बनेंगे। अब इतना सब कुछ करने के बाद, इतने सारे गोल्स को देव बाबू उनके गाँव वालों ने अचीव कर लिया, तो अब इन्होंने पार्टनरशिप की ना, एक प्रण लिया पार्टनरशिप करके कि भाई ये जो गोल्स हैं इनको हम ऐसे ही अचीव करते रहेंगे समय समय पे। तो 17th और हमारा आखिरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। और इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म। आई होप आपको ये याद रही होगी और याद रहेगी और आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।